जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों। आज है 10th ऑफ अगस्त 2023। आज का मार्केट का हाल देखने के लिए आपके साथ फिर से एक बार हम हाजिर हैं। तो पहले चले जाते हैं यूएस विक्स का चार्ट पर, जहां पर होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला एक्टिविटी। तो पहले हम देख लेते हैं यूएस विक्स का हाल क्या है। यूएस विक्स में एक बहुत दिनों से एक डाउन ट्रेंड चल रही थी और उस डाउन ट्रेंड का यही पर था 17 पर था एक रेजिस्टेंस लाइन। उस लाइन को पार करके अब मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसीलिए मार्केट में अब आगे पहले जैसा सुस्थिरता नहीं है, धीरता नहीं है, अब उठक पटक ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें मार्केट में ज़्यादा चौकन्ने रहना है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इस मार्केट में थोड़ी सी रेंज बाउंडनेस दिखाई पड़ रही है, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ी सी सुस्तावट भी आएगी। ये दो डाइकोटोमी है, क्योंकि यूएस विक्स बोल रही है कि हमें ऊपर जाना है। मार्केट में आप देखोगे उतार चढ़ाव और ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बोल रही है कि हमें भी थोड़ा रेस्ट दीजिए। इसलिए मार्केट में स्थिरता आने वाली है। तो ये दो डाइकोटोमी के बीच जो जीतेगी उसका पल्ला भारी होगा। लेकिन क्रूड ऑयल का क्या बोल रही है? क्रूड ऑयल बोल रही है मैं रुकूंगी नहीं। तो यूएस ऑयल में एक बहुत अच्छी एक ब्रेकआउट दर्ज किया है। तो इसीलिए मार्केट में आप तो गिरावट आएगी। आपको इसका हेज करना पड़ेगा। मार्केट्स को आपके पोर्टफोलियो को हेज करना पड़ेगा। थोड़ी ऊपर का यानी कि थोड़ी इन द मनी का पुट आप बेच सकते हो आपका पोर्टफोलियो के वैल्यू के अगेंस्ट। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल पर एक ब्रेकआउट दर्ज किया है, तो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो में थोड़ी सी डेंट आ सकती है। 10 यूएस 100 यानी कि नैस्डैक की चार्ट में ये गिरावट होने वाली थी, क्योंकि तीनों जो इम्पोर्टेंट इंडाइसेस है यूएस फिक्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल, इन तीनों में से दो में बहुत बड़ी ब्रेकआउट दहलीज में ब्रेकआउट के कर लिया है। दहलीज में थी लेकिन अब ब्रेकआउट मुकम्मल हो गई है। तो मार्केट में थोड़ी सी प्रेशर इक्विटी मार्केट में तो आने वाली है। S&P 500 में यहाँ पर भी गिरावट, लेकिन यहाँ जहाँ ट्रेड कर रही है वही है उसका सपोर्ट। तो यहीं से सपोर्ट लेगी तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सपोर्ट भंग होने पर मार्केट नीचे की तरफ लुढ़केगी और उसका जो टारगेट निकल कर आती है 4314, यानी कि 100-150 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। यानी कि 3% अप टू 3% डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्टेड है। FTSE यानी कि यूके की मार्केट रेसिलियंट है, यहाँ पर ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं हुई है। डॉलर इंडेक्स डाउ जोन्स में यहाँ पर भी गिरावट, लेकिन जहाँ ट्रेड कर रही है उस वो एक ऐसी जोन है जहाँ पर मार्केट पिछले टाइम ज़्यादा वक्त नहीं बिताई थी। तो अब अगर इस जोन में एंट्री लिया है, जिस जोन पर वहीं पर मार्केट ट्रेड करने लगे, तो 34,559 से 35,123 इस जोन में मार्केट टाइम बिता सकती है। इसलिए यहाँ पर साइडवेज टू बेरिश मोमेंटम हो सकती है कुछ दिनों के लिए। डाउ जोन्स के बाद हम इंडिया विक्स के चार्ट में जाएंगे। इंडिया विक्स के चार्ट में उतना तेज़ी तो नहीं है। इंडिया में ऑप्शन सेलर्स की दबदबा अभी भी जारी है, इसलिए मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। उसके बाद हम जाएंगे इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। यहाँ पर भी मार्केट सुस्ता रही है। मार्केट को किसी भी तरफ जल्दी नहीं है। मार्केट यहीं पर कुछ दिन बिता सकती है। उसके बाद हम जाएंगे गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पर। गिफ्ट निफ्टी में बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। सारी ग्लोबल मार्केट्स के अनूठे, ज़्यादा रेसिलियंट, ज़्यादा ताकतवर चार्ट है इंडिया के निफ्टी का चार्ट। डॉलर इंडेक्स में हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई पड़ रही है। डॉलर इंडेक्स में एक काप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने की कगार पर है। यहाँ ये
जो चार्ट पैटर्न है ये बहुत बुलिश पैटर्न होती है। तो यहाँ पर से ब्रेकआउट आने पर डॉलर इंडेक्स में तेज़ी देखोगे आप। जब डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आएगी तो जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें प्रेशर फिर से एक बार लौट आएगी। USD INR उसके तहत, डॉलर इंडेक्स के तहत ये भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा रही है। लेकिन एकदम सेम यहाँ पर भी एक काप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुकी है। तो इसका ये काप विथ हैंडल पैटर्न तो नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर मुकम्मल हुई है। तो अब देखिएगा ये जो नीचे की तरफ है एक असेंडिंग एक बुलिश ट्रेंड लाइन और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बड़ी रैली अब देखोगे। यूरो USD एकदम डॉलर इंडेक्स का मुताबिक उसका रिवर्स चलती है तो वो भी नीचे की तरफ एक बेस बना रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स रेंज बाउंड है। यहाँ पर कोई भी संकेत मार्केट में तेजी मंदी का नहीं दे पा रही है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, बिटकॉइन का चार्ट भी एकदम सपाट, एकदम रेंज बाउंड है। इथेरियम वो भी रेंज बाउंड तो माइल्डली बेरिश है। गोल्ड की चार्ट में गिरावट आई है। गोल्ड की यही है एक्यूमुलेशन जोन। आपको मुबारक होगी अगर आप यहीं पर एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये लेवल बहुत अच्छी लेवल माना जाएगी क्योंकि ये जो सपोर्ट की लाइन पर आई है मार्केट, यहीं से अगर ब्रेकआउट हो जाएगी तो अगर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर बनी रहेगी तो गोल्ड की चार्ट में ज़रूर तेज़ी आएगी। बैंक निफ्टी के चार्ट एकदम रेंज बाउंड जो लेवल्स है बहुत दिनों से ट्रेड कर रही है। 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग डे यानी कि ऑलमोस्ट 10 डेज से मार्केट यही रेंज बाउंड एरिया में बिता रही है और भी कुछ दिन बिता सकती है। तो यहीं पर हमारे जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है उसको तैनात कर देनी है। फिर निफ्टी के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक वही उसी तरह के कुछ रुझान दिखाई पड़ रही है कि मार्केट में ज़्यादा तेज़ी मंदी नहीं है। तो हमें सावधान रहना है कि ज़्यादा डायरेक्शनल प्ले ना करें। हमें प्रॉफिट से मतलब है, ज़्यादा लालच हमें नहीं करनी है और रेंज बाउंड ट्रेडिंग से धीरे धीरे थीटा डीके से यानी कि ऑप्शन के प्रीमियम के गलने की जो रेट है उस रेट से हमें फ़ायदा मिलती है। हमें ऑप्शन सिर्फ बेच के नहीं, स्प्रेड बनाकर यानी कि हेज कर हमें ट्रेड लेनी है। हमें जल्दबाजी नहीं है, हमें मार्केट में टिके रहना है। इसलिए हमें करना है रेंज बाउंड ट्रेडिंग। जब मार्केट खुद ही रेंज बाउंड है, यहाँ पर नीचे की लेवल पर नीचे देखिए एक इंडिकेटर है RSI करके। जब RSI 40 के 60 के बीच है तब मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा जाती है। तो यहीं पर हमें करना है कि हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग अपना कर हमें थीटा डीके से लाभ लेनी है। हमें मार्केट के कंडीशन से मार्केट में ढल जाना है। फिर निफ्टी के बाद निफ्टी के चार्ट पर भी जाएंगे, फिर निफ्टी के चार्ट पर भी रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है तो हमें वही तरकीब अपनानी है। और आखिर में सेंसेक्स का चार्ट भी एक दफ़ा देख लेंगे। सेंसेक्स की चार्ट भी वो रेंज बाउंड है, उसी के तहत हमें ट्रेड लेनी है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग का मज़ा लेनी है, आनंद लेनी है और मार्केट को रिस्पेक्ट भी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। अगर हमारे काम आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं, चैनल से सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। अब के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।